क्या आप भी 15 अगस्त के लिए डीआईवाई बनाना चाहते हैं? तो ये सीरीज़ आपके लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस सीरीज़ में हम 2 चीज़ें बनाएंगे जो स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों को यूज़फुल होगी। तो चलो सबसे पहले बनाते हैं बैच। तो यहाँ मैंने लिया है वाइट पेपर जो हम सबके घर में होता ही है और ये पेपर इस सीरीज़ में बहुत यूज़फुल होगा। अब यहाँ मैंने ली है छोटी सी सैलो टेप जिसका यूज़ मैं करूँगी सर्कल बनाने में। मेरे पास अभी ड्राइंग कंपास अवेलेबल नहीं है, इसीलिए आप उसका यूज़ करके सर्कल बना सकते हो और हमारा सर्कल बनकर तैयार है। तो अब हम इस सर्कल में टोटल 24 लाइंस ड्रॉ करेंगे। अगर आपकी 24 लाइंस ड्रॉ नहीं होती सर्कल में तो आप कुछ इस तरह से ड्रॉ करना जिससे सारी लाइन अच्छे से ड्रॉ हो जाएगी। तो बस ये 2 लाइन के बीच में और 2 लाइन ड्रॉ कर दो तो हमारी लाइन परफेक्टली ड्रॉ हो जाएगी। और हाँ, ये बैच जो हम बना रहे हैं उसे इस तरह से बनाएंगे जिससे कि इसे हम बार बार यूज़ करेंगे तब भी ख़राब नहीं होगी। तो अब ये हमारा सर्कल बनकर रेडी है। आप देख सकते हो परफेक्टली लाइन ड्रॉ हुई है। चलो हमारा इम्पोर्टेंट वर्क तो ख़त्म हो गया, अब हम इसे करेंगे अच्छे से डेकोरेट। मैं तो सबसे पहले पेंसिल से ही वर्क करती हूँ, पता नहीं क्यों मुझसे मिस्टेक बहुत हो जाती है। चलो कोई बात नहीं, अब हमारा डेकोरेशन भी कंप्लीट हो गया है। तो अब हम इसे बनाएंगे कलरफुल। तो यहाँ मैंने कलरिंग पेन का यूज़ किया है। यहाँ मैं थोड़ा सा कंफ्यूज थी कि इन दोनों में से सिलेक्ट किसे करूँ, तो वो भी जल्दी से कर लिया। हाँ, ये देखो इसे सिलेक्ट किया है, इस कलर को। अब आप सोच रहे होंगे कि डायरेक्ट कलर करके ही दिखा दिया, तो इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है जो मैं आपको दूसरी सीरीज़ में बताऊंगी, नहीं दिखाऊंगी। तो चलो अब जो फाइनल वर्क है इसे कट करने का वो ख़त्म कर लेते हैं। ऐसी चीज़ों को मैं बहुत संभाल के रखती हूँ। तो चलो एक काम तो ख़त्म हुआ। अब मेरे पास ऑरेंज, वाइट और ग्रीन कलर के पेपर थे, उसमें से मैंने ऐसी पट्टी कट कर ली है। अगर आपके पास ऐसे कलरफुल पेपर्स नहीं हैं तो आप वाइट पेपर में कलर करके भी यूज़ कर सकते हो। ये सिर्फ पेपर के हैं जो ख़राब भी हो सकते हैं और फट भी सकते हैं, इसीलिए इसके ऊपर मैं ये टेप लगा दूँगी। अब जो ये एक्स्ट्रा टेप है इसे हम सीज़र से कट कर लेंगे। ये तो लग ही नहीं रहा कि हमने बनाया है। अब मैं आपको जैसे दिखा रही हूँ आप वैसे ही ग्लू करते जाओ। आपके पास फेविकॉल नहीं है तो आप किसी भी ग्लू का यूज़ कर सकते हो। तो देखो बातें करते करते कितना अच्छा बैच बन गया है। अरे एक मिनट, जो मेन चीज़ है वो ऐड कर लेते हैं। तो मैं यहाँ इस ग्लू का यूज़ कर रही हूँ। आपके पास ये ग्लू नहीं है तो आप फेविक्विक का भी यूज़ कर सकते हो। तो बस अब हमारा बैच एकदम रेडी है। तो चलो अब हम दूसरी चीज़ बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हमें 3 कलर के पेपर्स चाहिए। इस पेपर को हम कट करने वाले हैं। तो अच्छे से कटिंग के लिए मैं पहले लाइन ड्रॉ करती हूँ ताकि पेपर अच्छे से कट हो। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें करके ही मैं वर्क करती हूँ ताकि चीज़ें ख़राब ना हो। अब हम यहाँ सिर्फ ऑरेंज पेपर और ग्रीन पेपर को ही ऐसे कट करेंगे। अब मैं आपको जैसे दिखा रही हूँ आप वैसे ही पेपर को ग्लू करते जाना। ऑरेंज पेपर की भी हमें ऐसी 4 लाइन ही कट करनी है और ग्रीन पेपर की भी। हमें लगता है कि ऐसा हमसे नहीं बन पाएगा, पर आप स्टेप बाय स्टेप इसे अच्छे से देखकर करेंगे तो ये बहुत सिंपल है और आपसे फर्स्ट टाइम में ही बन जाएगा। अभी हम इस पे ध्यान देते हैं ताकि अच्छे से बने।
इसी तरह से हमें ये करते जाना है। मैंने भी फर्स्ट टाइम ही ट्राई किया है, लेकिन इतना बुरा भी नहीं बना। बस इसी तरह से हम ग्रीन कलर के पेपर को भी बना देंगे। और अब मैं दूसरी बार बना रही हूँ ना, इसीलिए ये अच्छे से बन रहा है और फटाफट बन रहा है। अब इसमें भी जो इम्पोर्टेंट वर्क था वो कंप्लीट हो गया है। यहाँ भी मैं सर्कल ड्रॉ करने के लिए सेलो टेप का यूज़ करूँगी। और हाँ, यहाँ हम छोटा सा ही सर्कल ड्रॉ करेंगे। अब इसे भी कलरफुल बनाते हैं, तो यहाँ मैं ये वाले कलर ले रही हूँ। और इसमें तो हमें चूज़ करना है नहीं, हमें सिर्फ 2 कलर चाहिए, एक ऑरेंज और दूसरा ग्रीन। तो बस अब हम इसे कलरफुल बनाते हैं। अब आपको यहाँ जो भी मैसेज लिखना हो आप वो लिख सकते हो। अब आगे जो हमने बैच बनाया था उसमें हमने जो प्रोसेस की थी वो सेम प्रोसेस यहाँ करें। इसे कट करेंगे और सेलो टेप से कवर करेंगे। बस यहाँ पे हमारा काम होता है ख़त्म। सबको एक दूसरे के साथ ग्लू कर लेंगे और ये तैयार है। अगर आपको दूसरी सीरीज़ भी देखनी है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।